Let's say example. Question is, if cos theta equal to 35 upon 37, then find the value of sin theta and tan theta. So student, this example is solved by triangle method. तो इस example को हम लोग ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें एक क्या करना होगा, पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, जिसे आप कोई भी नाम दे सकते हो, ए बी सी। तो एंगल बी 90 डिग्री है, तो ए और सी ये एक्यूट एंगल हुए, तो आप थीटा ए पे इंडिकेट कर सकते हो, सी एंगल को इंडिकेट कर सकते हो कहीं भी। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है एंगल सी को थीटा, मीन्स ये अपोजिट साइड है, ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो जो हम लोग कॉस के वैल्यू लिखने वाले हैं, कॉस थीटा दैट इज 35 अपॉन 37। तो इसका फार्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अब इस थीटा से देखा जाए तो एडजेसेंट साइड है BC और हाइपोटेनियस है AC, और इसी की वैल्यू क्या दी हमें, 35 अपॉन 37। तो डायरेक्टली हम BC की वैल्यू 37 और AC की वैल्यू BC की वैल्यू 35 एंड AC की वैल्यू 37 पुट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग सेपरेट कंसीडर करेंगे तो लेट BC, जो BC की वैल्यू है उससे हम लोग एक कांस्टेंट नंबर जो लेंगे वो के लेकर आ जाएगा 35 के, एंड AC इक्वल टू 37 के। उसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम लिखना है इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ACB इक्वल टू थीटा। ओके, एंड देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते समय यहाँ पे जो BC की वैल्यू है वो 35 के, और जो हाइपोटेनियस AC है वो है 37 के। तो पाइथागोरस से हमें क्या फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और AB की वैल्यू मिलने के बाद साइन और टेन इजीली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला पहले लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC square equal to hypotenuse AC square. AB not given, but this BC is 35K square and AC is 37K square. Then write the squares. मीन्स यहाँ पे 35 का स्क्वायर अगर आपको लर्न है तो आप डायरेक्टली 35 का स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि प्लस है, और 37 का, तो 35 का स्क्वायर यूनिट प्लेस पे 5 है, और यहाँ पे 10 प्लेस पे 3 है, तो नेक्स्ट नंबर इज 4, 3 4 दैट इज 12, और 5 का स्क्वायर। तो हम लोग ओरली भी इसका स्क्वायर इस मेथड से लिख सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं आ रहा है तो आप 35 इंटू 35 करके ये वैल्यू लिखना। वैसे यहाँ पे 37 का स्क्वायर लर्न है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 7 जा 49, then 7 3 जा 21 plus 4 that is 25, then 7 3 जा 21, और फिर 3 3 जा 9 plus 2 11। तो इसे ऐड करने के बाद ये कितना आ गया है, 1369 और k का स्क्वायर। फिर ये प्लस है, तो जब इधर हम लोग इसे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 1369 के स्क्वायर माइनस ये प्लस है, तो इधर जाके क्या होने वाला है, माइनस हो जाएगा। अब इसमें से हमें 1225 माइनस करना है, तो ये 441, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमें AB स्क्वायर इक्वल टू 144, और ये के स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, के स्क्वायर है, क्योंकि इस के का भी स्क्वायर हुआ है और इन नंबर का भी, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो AB की वैल्यू आ जाएगी 12 के। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस से ये वैल्यू मिल जाती है 12 के। अब यहाँ पे आपको 6 रेशियो में से कुछ भी पूछा होगा, आप इजीली क्या कर सकते हो, फार्मूला अप्लाई करके, जैसे साइन थीटा आपको फाइंड करना है, तो आप लिखोगे अपोजिट साइड ऑफ थीटा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन hypotenuse, means sin theta equal to
अब इस थीटा से अपोजिट साइड है ए बी, तो आ जाएगा ए बी, और हाइपोटेनियस क्या है ए सी, तो साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी हमें 12 के, और ये जो वैल्यू है 37 के, तो के और के कैंसिल करने के बाद साइन थीटा की वैल्यू 12/37. Similarly, write the formula for tan theta, that is opposite side upon adjacent side, and therefore this tan theta is, अब tan theta यहाँ से आपको देखना है तो अपोजिट साइड है ए बी, so we write ए बी upon this adjacent side, that is बी सी. तो इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया तो आप, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने साइन थीटा लिया था, यहाँ पे कॉस लिया, टेन लिया होता तो हम लोग को अपोजिट और एडजेसेंट के वैल्यू लिखकर हाइपोटेनियस पाइथागोरस से क्या करना होता, फाइंड आउट करना पड़ता, और फिर बाकी जो ट्रायंगल मेथड से फार्मूला है उस मेथड से हम लिख लेते हैं. जैसे यहाँ पे टेन का फार्मूला लिखने के बाद अब ए बी की वैल्यू जो है वो 12 के है, बी सी 35 के है, तो के और के कैंसिल होकर जो टेन थीटा है उसकी वैल्यू आ जाती है 12/35. तो इस तरह से आप इजीली बाय ट्रायंगल मेथड क्या कर सकते हैं, एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. या फिर अब यहाँ पे कॉस दिया हुआ तो हम लोग जो हमारी आइडेंटिटी है कौन सी है, वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इस कॉस स्क्वायर के जगह पे ये वैल्यू जो है कौन सी 35/37, ये वैल्यू भी रख के आप इस आइडेंटिटी का यूज करके भी ये एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो. से एग्जांपल एंड क्वेश्चन इज इफ tan theta equal to 1, then find sin theta and cos theta. तो अब यहाँ पे हम लोग इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल मेथड यूज करने वाले हैं. ट्रायंगल ड्रॉ करके जो वैल्यू दी है मींस tan थीटा 1 दिया है, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं. अगर आपको लगता है तो आप tan और sec से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उससे भी ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो 9th की मेथड से हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रायंगल मेथड मींस यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है ए बी सी, और यहाँ पे जो एक्यूट एंगल है वो ए और सी में से कहीं भी आप थीटा को दिखा सकते हैं. तो अगर मैंने यहाँ पे थीटा दिखाया तो tan थीटा इज 1, और ये tan थीटा का जो फार्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मींस यहाँ से देखते हैं तो ये ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी, इसकी वैल्यू दी है 1/1, मींस यहाँ पे ए बी की वैल्यू 1 है और बी सी की वैल्यू भी 1 है. लेकिन जब हम लोग इसे इस तरह से कंसीडर करेंगे लेट ए बी, तो एक जो कॉमन मल्टीपल लेना है वो के लेकर के आ जाएगा 1k, मींस 1k, एंड दिस बी सी इज 1k, दोनों ही क्या हो जाएंगे 1k, मींस k है सिर्फ, ऐसा मान लो. फिर हमें क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है. सो वी राइट इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी इक्वल टू दिस थीटा, एंड देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम में आपको यहाँ पे हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये 1k मींस k है, ये भी k है, तो हम लोग इससे लिख लेंगे hypotenuse square equal to one side square plus second side square, and therefore this AC square is k square plus this k square. 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली k square. So what is the sum? Sum is 2k square, and when you take square root, this AC is √2, और ये k square का सिर्फ k, means AC की वैल्यू मिल गई हमें √2 और k. अब ये AC मिलने के बाद आपको जो वैल्यूज पूछे हैं वो आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हो कि साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड देयरफॉर दिस साइन थीटा इज अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी, मीन्स इसका आंसर हो जाता है k अपॉन √2k. तो k और k अगर कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है
1/√2। सिमिलरली cos थीटा फाइंड आउट करना है, जो सेकंड क्वेश्चन है, तो उसका फार्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस फिगर में ये अपोजिट है, एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे आता है BC और हाइपोटेनियस है AC, मींस BC अपॉन AC एंड इट्स वैल्यू इज K एंड दिस इज आल्सो √2K। तो ये भी कैंसिल हो गए, जो cos थीटा है उसकी वैल्यू मिल जाती है 1/√2। तो इस तरह से ये एग्जांपल को हमने क्या किया है, ट्रायंगल मेथड से सॉल्व किया है, जो कि इजीली सॉल्व हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं है। जो भी यहाँ पे sin cos tan में से जो दिया होगा उसको ट्रायंगल में उसकी वैल्यू पुट करके पाइथागोरस से वन साइड फाइंड आउट करनी है। वो साइड आउट फाइंड होने के बाद आपको जो भी पूछा होगा वो आप इजीली लिख सकते हो। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है कि if sin theta is 4/5 फाइंड cos थीटा। अब यहाँ पे आपको ट्रायंगल मेथड से अगर सॉल्व करना है तो आप ट्रायंगल मेथड यूज कर सकते हो। आपको अगर आइडेंटिटी साइन और कॉस से रिलेटेड पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो मेथड आसान लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन ट्रायंगल मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर से मैंने सेम ट्रायंगल को नाम दिया है ABC एंड सपोज सी इज थीटा। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी है साइन थीटा इज 4/5, तो हम लोग साइन थीटा का जो फार्मूला है कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स यहाँ थीटा से देखते हैं तो ये AB और हाइपोटेनियस है AC, और इसी की वैल्यू 4/5 है। और जब हम लोग इसे लेट करेंगे तो AB की वैल्यू हो जाएगी 4K एंड AC इज 5K। उसके बाद अब क्या काम रह गया है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू इसमें फाइंड आउट करनी है, तो ये 4K ये 5K है, तो BC फाइंड आउट करना है, किससे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, angle ACB equal to theta, and therefore by Pythagoras theorem we apply formula, means AB square plus BC square equal to hypotenuse AC square, and then this value is 4K plus BC square is not given and this is 5K square. So 4K square is 16K square plus BC square equal to 25K square, और जब 16K square को इधर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो यह हो जाएगा BC square equal to 25K square minus 16K square, and therefore this BC square equal to, अब 16K square minus 25K square minus 16K square माइनस करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 9K square, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट दिस BC इज 3K। तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू आ गई वो 3K मिल जाती है। और इसके बाद आपको जो पूछा है कि cos थीटा पूछा है, तो cos थीटा का फार्मूला लिख डालिए कि एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हियर एडजेसेंट साइड इज BC, so BC and hypotenuse is AC, so this BC is 3K and this 5K, K get cancelled, so value of this cos theta is 3/5। तो इस तरह से आपको sin cos tan में से कोई भी वैल्यू दी होगी, आप ट्रायंगल यूज कीजिए, ट्रायंगल में वो वैल्यू पुट करके पाइथागोरस से जो प्रैक्टिस सेट 8.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक टेबल ड्रॉ किया है, साइन कॉस टेन के कुछ वैल्यूज दिए। अगर साइन का आप एग्जांपल सॉल्व करते हो इसका मतलब आपको कॉस और टेन फाइंड आउट करना है। टेन का टेबल देखते हो, वैल्यू देखते हो, तो फार्मूले से आपको मतलब इस ट्रायंगल से एक साइड फाइंड आउट करने के बाद साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप उस टेबल में दिए गए वैल्यू से ट्रायंगल मेथड से सभी एग्जांपल इजीली सॉल्व कर सकते हो।